सब लोग लाइन से बैठ खड़े हो जाएंगे। सर्व सामय आनंद जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, धर्म जी, नागम जी, चैत्य चैत्यालभ्यो नमो नमः। नमो कर्म गौ आसन से बैठे रहे। तीन आवर्तन करेंगे। नमो तीन आवर्तन। नमो सब लोग बैठ लगे। देखिए आज जाप के साथ ही, ठीक है, देखिए इस क्षेत्र का जो प्रभाव है, कल वो श्याम दिखा क्या, किसके घर में, किसके कमरे में गया था, बाद में दिखा था क्या, कहाँ गया, अंदर गोल हो गया है जी। पंडित जी कल जो इनके कमरे में श्याम घुस गया, हाँ इनके, और बहुत देखा, बहुत ढूंढा पर सब नहीं मिला जी, समझा। फिर ये बोले कहाँ सोए, आ गया तो मैं सो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ भैया ये चंबल का किनारा है और यहाँ ये चीजें रहती हैं। हाँ वो तो है ही है, समझ में आया। यहाँ देखा, आप देखते होंगे बिल्ली है, हाँ, और बिल्ली जो है बात करती है जैसे आप हमसे बात करते हैं, नहीं करती क्या, हाँ। अभी कहीं चुपचाप बैठी होगी और जैसी वो मेरे को देखेगी माऊ 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 करके, और फिर गीत चालू कर देगी पंडित जी। और जब तक उसे दूध और रोटी नहीं मिल जाएगी, क्या गई, जब तक चिल्लाती रहेगी। विचार करना, ये तो क्षेत्र है और क्षेत्र पे, और देखिए आप लोगों के बीच में घूमती रहेगी, हाँ, वो पालतू नहीं, आप समझो पालतू है, समझा। तो यहाँ तो ये एक जीवों का, वो समझते हैं यहाँ क्षेत्र है, यहाँ हमको कोई मारने वाला नहीं है, कोई सताने वाला नहीं है पंडित जी, हाँ, चाहे वो सर्प हो चाहे बिच्छू हो, समझा। चाहे कोई भी जीव हो, वो सब जानते हैं कि हमको यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, कोई हमको सताने वाला नहीं है। इसलिए निर्भय होकर के अपना विचरण करते हैं। आपके कमरे में गए, ठीक है, और कहीं छुपा बैठा होगा, परंतु आपको काटेगा नहीं, समझ आया।
एक बार जो है वो पैर से दब गया होगा या कुछ उठा रहे होंगे तो हाँ, तो उसने उंगली पकड़ ली, धर्मेंद्र की महावीर नगर वाले उंगली पकड़ ली सांप ने और उनको काट लिया। हाँ, उस समय फिरोजाबाद में पंचकर्म चल गया था। हाँ, बोले सांप ने काट लिया, हाँ मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं नहीं जा रहा कहीं डॉक्टर के पास, समझा। और उसका झेल चढ़ाई नहीं, समझा। इससे पहले एक जानवर और था, तो उस समय हमारी सूर्या माता जी है, हाँ मधु माता मधु, हाँ दीदी थी, वो क्या नाम है उसका, सीमा। हाँ, इसको किसी जानवर ने खा लिया और इतना जहरीला जानवर होगा कि वो झेल दो यहाँ तक वो ऐसे चेट नहीं पड़े, समझा। तो इसको दिखाने के मतलब वो कैसे भी वो यहाँ का नहीं था, यहाँ का वो जानवर नहीं था, हाँ यहाँ का नहीं था, वो कहीं से कुछ सामान आया था बोरी में, कहीं वो जानवर था बोरी में था, और इन्होंने हाथ डाला और फटाक से उसने मुंह में डाल दिया, समझा। और तो जो है वो इतना जहरीला था कि पूरे शरीर में जो है का उसका विष फैलने वाला था, पर तो कुछ नहीं हुआ। एक जो है यहाँ पे कारीगर था, उसकी जेब में जो बिच्छू जाके बैठ गया, बिच्छू, समझा। और बिच्छू बैठ गया तो बिच्छू ने डंक मार दिया, अरे कोई उसने बीड़ी सिगरेट निकाली डंक मार दिया। अब वो बोले बिच्छू डंक मारी, देखे जीभ में को बिच्छू इतना बड़ा काला बात, अब डंक मार दिया, और बोले बिच्छू काटते बिच्छू डंक मार दिया, मैं कुछ नहीं है, समझा, थोड़ा सब्र रखो, हाँ बता रहे हो, समझा। अब उसको ये है भैया जी, उसको कुछ नहीं हुआ, ना झेल चढ़ा ना कुछ हुआ, और इतना बड़ा काला वाला बिच्छू यहाँ पे रहते हैं। एक यहाँ टिड्डा तुम्हारा फरिया का मरसलगंज वाला, वो यहाँ सो रहा था बाहर, जब कुछ नहीं बना था, बाहर जो 3 सेट है वहीं पर जो आगे सो रहा था, और यही नागिन जो कल आपके कमरे में गई है, हाँ उसके बार बार जो पैर पे चढ़ जाए, समझा। उसे क्या थी, एकदम उसने लात मार के उधर कर दी, बोला पता नहीं सो रहा बहबूद सो रहा, तो उसने कि यहाँ कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ बार बार आ जाती है, तो उठा के उसने उधर कर दिया पैर से, मानता नहीं करूँगा, बोले इस प्रकार से। फिर दोबारा आ गया, दोबारा आ गई वो नागिन, तो आकर के छाती पे आकर बैठ गई, टिड्डा की बात है, हाँ। तो उसकी आंख बड़बड़ा के उठी, हाँ उससे जो है मानता नहीं, बार बार आके बैठ जाता है, मतलब पूछ रख देता है, तो जैसे उसमें हाथ उठा के उधर किया तो भड़बड़ा गया, वो बोला सरफ था उसके हाथ, हाँ। और क्या हो गया कि सरफ 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 सरफ, और ये समझे विशाल सरफ जो है, हाँ वो वहां से निकल गया, समझा। जिसकी छाती भी आकर सरफ बैठ जाए और उसको उठा के फेंक दे, समझा। हाँ, तो यहाँ क्या ये कर्षमा चलता है, और परिणता जरूर है, जो इस क्षेत्र पर गलत करेगा, समझाए, उसको उसका परिणाम भी उसे भोगने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास रात को, समझे, बहुत से देवी देवताओं ने मुझे घेर लिया, समझे, बहुत से लोगों ने घेर दिया, क्यों खेलते रहते हम तो। अब हमारे बताइए किस रूप में कौन आ जाए, खेलना ही है। वह सुरतन सागर जी महाराज जी हैं, हाँ, इनकी तो कुटिया ही हिला देता पड़ी वो, हाँ, रात में पता नहीं कब इनकी कुटिया देखो भैया, समझा, कुटिया हिला देगा, हाँ, उठा के बैठा देगा, चल मेरे साथ, हाँ? तो ये नदी का किनारा है, चारों तरफ जो है शमशान घाट है, इधर भी है, इधर जो है हमारा समाधि स्थल है, पीछे नदी है, चारों तरफ खाइयां हैं, तो यंत्रबाजी तो इतने रहते ही हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं होना चाहिए। परंतु क्या है कि यहाँ के इतने प्रभावशाली हैं, मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्या व्यक्ति को यहाँ अभी तक क्या इतना भी नुकसान नहीं पहुंचा। आप इतने दिन हो गए, आपको कोई भय है क्या? हाँ? ये ध्यान रखना,
तो कहने तात्पर्य जो जिस जगह पर, क्योंकि ये जिस जगह को आप देख रहे हैं इसका सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, हाँ? और वो अपने आप हो रहा है, इसका कारण क्या? कुछ न कुछ देव शक्ति है भैया जी, हाँ? जो अपने आप बन गया, अपने आप सारे काम हो रहे हैं, हाँ? पंचकला 2 हो गए, एक चम्मच तक यहाँ से नहीं गई, खुला है चारों तरफ सब तरह, हाँ? चप्पल जूता यहाँ कम से कम 2 बोरा भर के यहाँ मिलते हैं बाद में, हाँ? इधर से इधर हो जाते हैं, भैया चप्पल ले चले गए भैया, गाड़ी में बैठ गए, और उसके बाद में देखे बोरा बड़े बड़े जो है खैया फेंकवाने पड़ते, हाँ? तो ये चीजें हैं। पर यहाँ से, और ये सारा श्रेय हमारा, मैं आपको बता दूं, जो क्षेत्र जो है भगवान की छाया तो समझा उदी वालों के ऊपर तो है ही है, हाँ? परंतु उदी वालों की भी इस क्षेत्र पर पूरा संरक्षण है, क्या जिसके प्रभाव से यहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। आप तो देख रहे हैं कहीं पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई गेट नहीं है भैया जी, हाँ? चारों तरफ से खुला हुआ है, कुछ नहीं। जब शुरू में यहाँ आए थे पीछे गैंग थी, समझा, और कुछ नहीं ऐसे पड़े रहे। अब जब वो गए तो पता चला कि यहाँ करीब यहाँ गैंग पीछे पड़ी थी, हाँ? अरे भाई हमने कहा कि हम गैंगों के गैंग हमारा, वो क्या करेंगे, हाँ? नाकों के नाक को बैठे हैं, वह इतना ही अंतर है क्या कि वो डंडे की चोट मारते हैं, हाँ? हम हृदय से हृदय की, समझा, लोगों को जगाते, इतने अंतर है। तो चलते हैं, अब जो है समय ज़्यादा नहीं लेंगे, परंतु ये कल जो बात आ रही थी, अब कैसे सोएंगे हम, अंदर कैसे जाएंगे, उसमें नागिन घुस गई है, सर्प घुस गया है, कभी जी, हाँ? वही चिंता में आराम से ना, तो आज चिंता वाली बात नहीं है, उनको मैं संभाल लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? सभी को आशीर्वाद है, चलिए। गुरुदेव्यो नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम मिनिमरं झं वं वः पाअः अंजुजेन पवनजेन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। मरम झं वं वः पाअः तरुणाजैन चिनुजैन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं झं वं वः पाअः रागिजैन कुशीलाजैन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं वह आह मनीषेन ऋषुजेन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं झं वं वः आह ममताजेन वीरेंजेन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं झं वं वः आह तमंसेन क्षिप्राजेन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं झं वं वः आह रूपेशेन सर्वामृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा। ओम मिनिमरं झं वं वः आह नीलमजेन सर्वामृत्युंजय गुरु
आहा अधिशेन सर्वमतुजय गुरु गुरु मेरे वरम संभव आहा तन्मय सत्यजय सर्वमतुजय गुरु गुरु मेरे वरम संभव आहा दिव्यजय सर्वमतुजय गुरु गुरु मेरे वरम संभव आहा दिव्यजय सर्वमतुजय गुरु गुरु ओम मेरे वरम संभव आहा अमरजय सर्वमतुजय गुरु गुरु ओम मेरे वरम संभव आहा विदोजय कुसुमजय सर्वमतुजय गुरु गुरु देखिए, जैसे आपके मैं आपको बता दूं, जो आपके दर्द होता है घुटनों में, ये बात का भी दर्द होता है, ठीक है, इसको गैस का दर्द कहते हैं। इसमें क्या है कि जब आप सुबह मात्र मुट्ठी अपनी बांध करके और अपने जांघें वगैरह हैं वहाँ पे इस प्रकार से अगर करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी गैस निकल सकती है, मतलब बात का रोग तुम्हारा कम हो सकता है और धीमे धीमे क्या है वो बात का रोग भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कल टुल्ला वाली अम्मा कह रही थी कि हमारे पैरों में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैंने पकड़ लिया, तुमने जो है चावल खाए होंगे, समझ में आया? क्योंकि दर्द क्यों हुआ? कल जो है फरिया में एक बहू को जो है हाँ तबीयत खराब है, कैसे भाई ठीक है? हाँ, तो पता किया मैंने कि भाई भैया पूछो कि उन्होंने खाया क्या है। बोले कि सुबह भी परांठे खाए, शाम को भी खाए। मैंने काय से खाए, काय से खाए कि वो मटर थी और आलू गाजर मटर। अब बताइए, आलू गाजर और परांठे से खाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी? इसलिए हम अपने खान पीन पे कंट्रोल करें, हाँ, तो हमारे दर्द नहीं होगा। भैया जी, मटरबाजी होती है ना, हाँ, अब गैस चढ़ गई, अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाँ, झटके से सांस आ रही है। और जो आपने आनंद लिया है खाने का, स्वाद का, आलू भी हैं, वो भी बादी होते हैं, हाँ, गाजर है। समझो, मैं आपको बता दूं, जो दूध के साथ में अगर आप कोई रस लेते, फल लेते हैं, बस खाली आम को छोड़ करके, ठीक है, या नींबू से आप फाड़ करके जो पनीर लेते हैं, इसके लिए ध्यान रखना, या तो पनीर को इतना धो लो उसमें नींबू का अंश नहीं रहना चाहिए फाड़ के। अगर उसमें है तो शरीर का उससे कोड़ भी हो सकता है, सफेद दाग भी हो सकते हैं, समझा? शरीर में अनेक प्रकार के चर्म रोग होते हैं, वो आपकी जन्म ले सकते हैं और बड़े मजे से खाते हैं, हाँ, समझा? बड़े मजे से खाते हैं, हाँ। मैं बता दूं, मेरे भी कुछ ऐसे हो जा रहे, तो क्या उस समय तो मैंने उसका देखा, मैंने कि और मैंने उसका देखा और शरीर से भी मैंने देखा, तो वही फर्क पड़ा। मैं जब कोई भी क्या, जब दूध के पदार्थ कोई लेता हूँ तो मैं टमाटर भी नहीं लेता, नींबू भी नहीं लेता, कोई फल नहीं लेता, समझा? क्योंकि हम अगर विपरीत चीज लेंगे तो हमारे शरीर में वो रोग उत्पन्न कर देंगे। समझ में आ रहा? तो क्या विज्ञान है?
समझा? हम अपने स्वाद के लिए अब क्या है, क्या आपने देखो सलाद खाते हैं, सलाद वहाँ में नींबू भी है, टमाटर भी है, ये भी है, वो भी है, हैं? और भी अलग अलग विदेशी और सामान आ जाए बाऊ बाऊ रख ले, हैं? और बड़े स्वाद से खाते हैं। तो ध्यान रखना ये जीभ ऐसी है गई कि पता नहीं कहाँ तुम्हें पटक दे। भैया जी समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए हाँ, दूध के साथ में अगर आप पपीता लेंगे तो क्या होगा? झेर बनेगा। झेर बने शरीर में आपका पेट खराब कर देगा। हाँ, और साधु सब लेता है और हमसे कहते महाराज जी जा पहले ले, जा बाद में ले लियो। समझा? जाए पहले ले लो फिर जाए। और मैंने कहा कि ये जा ले लो, जाएगा तो पेट में ही। समय तो वही है। हाँ, इतना जरूर सुबह ये लिया है तो शाम को ये ले लो, पर साधु तो लेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपने देखा होगा, मैं तो अपने जीजी वगैरह से समझ से परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। और इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ, जल्दी लो। और मुझे पता चल जाए क्या कि ज़्यादा भीड़ बम्बर है फिरोजाबाद में भी। बोली नहीं भाई मेरी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? कि तुम जबरदस्ती करेंगे, और जबरदस्ती करेंगे मैं क्या अंदर से घबराहट होगी। हाँ, कम आइटम बनाओ, इतना बनाओ, अपन भी ले ले, दूसरा भी ले ले। हाँ? इतना बनाओ, हम भी लें, पूरी सभी लो लें। मैंने कुछ नहीं चलेगा। हाँ? क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अब 10 चीज बनी है, ठीक है? आप कितना भी करेंगे इसका उसका इसका उसका 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 होगा ही जाएगा। और ये महिला तो कर ही देगी। क्या कुछ करेंगे, कुछ कर ही नहीं। कोई चम्मच से जामे और जिसका त्याग है तो उसका होगा नहीं, गड़बड़ होगी। हाँ? तो क्या है कि मैं तुझे कहता पूरे संघ में एक सा ही अगर त्याग है तो उसका पालन होता है। अगर एक सा नहीं है, कोई नमक छोड़ रहा है, कोई जी छोड़ रहा है, कोई जी छोड़ रहा है, कोई जी, एक तो बनाने वाले की परेशानी। अशोक जी, हाँ, और एक क्या है, हाँ, जो ले लिया है और उसमें पहुंच गया, उसका त्याग में गड़बड़ी आ गई, नहीं आ गई? तो क्या है जो संघ चलता है, ठीक है, उसमें एक सी ही क्या, हाँ, ये बात थोड़ी अलग है कि रस्सी है तो पूरा संघ कर रहा है तो आराम से पल जाएगी। और एक कर रहा है तो चौके वाले से पूछो वो क्या क्या कैसे करेगा, वो नहीं बचा सकता। तो इसलिए हमको पूरे संघ को एक नियम बनाना चाहिए। क्या गई, हमें अगर रस्सी करनी है सबको करो तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं। हम आचार्य श्री के पास गए थे कोल्हापुर, महाराज जी, अब कोल्हापुर गए तो आचार्य श्री को आप क्या ले रहे हो, तो मैंने की दुकान अलग है भैया जी, की अलग दुकान है। तो आचार्य श्री हमसे क्या बोले, आप बिहार कर जाइए, आपका चतमा दूसरी जगह होगा, दुकान अलग है ना। अब वो मेरे को कहाँ से दे देंगे जो अलग से बना करके, और वो कहेंगे दूसरे भाई सौभाग्य सागर आ गया है, उसके लिए अलग से व्यवस्था कर देना, वो कहेंगे क्या, समझा? तो उन्होंने क्या, आप बिहार कर जाइए, आपका दूसरा चतुर्मास, और चतुर्मास कर लो ना है। मैं समझ गया कि ये क्या चाह रहे हैं, इनके क्या भाव है। तो मैं उनसे पहले ही समझा, मैंने कहा कि जो चौके बना सब लेके आया हूं, समझा? क्योंकि हम किसी के घर जाएं, हम अपने को समेटें, ना कि दूसरे को परेशान करें, तभी हमारी इज्जत हो सकती है। और हमने अपने खातिर अगर दूसरे को परेशान कर दिया तो इज्जत नहीं होगी, अनेक प्रकार की जो है क्या बातें बन के तैयार हो जाएंगी। इसलिए हम किसी घर पे जाएं, समझा, हमें जैसा है उसमें ही समाना चाहिए। तो बात चल रही थी क्या, अनेक प्रकार के हम जिब्या को, रसना इंद्री को लोलुपता में आकर के अपने शरीर की हम क्या करते हैं,
क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। अब वो करते हैं तो हमारा धर्म भी जाता है, कर्म भी जाता है, हाँ? हम उससे रोज कहते थे अमित भाई से कि भाई ऐसा है, थोड़ा व्यवस्थित चलो। नहीं मान नहीं मान नहीं माने। आज वो कह रहा है कि मैं तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत। एक बात सुनो, हाँ? अरे भाई तबीयत खराब हुई तो हुई क्यों? कुछ ने गड़बड़ी की है ना। आपको हमने कुछ खाया नहीं। अरे ये याद रखना। चलो बात करें, समय हो रहा है आप क्योंकि आज अर्घ ज्यादा है, ठीक है, शाम को चर्चा करें इस विषय में। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अमिर्जित ललिता जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः आदिश कुमार सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः गोविंद जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः माया देवी सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः दीप जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः टीना जैन भारत जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अशोक जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अमित कुमार सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः यास्मीन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः ज्योति जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अक्षय जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः आयुष जैन चिराग जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः राहुल जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः शिवम जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः सुदीप कुमार सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः पुरुषोत्तम सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः सिद्धार्थ जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः माणिक जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः निखिल जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः राहुल जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः दिलीप कुमार सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः ईसा गौनक सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः ज्योति जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अमित जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः अरुण जैन करुणा जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः पंकज जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु। ओम मिनिमरं झं वं वः पाः फूल जैन सर्वामृतुजय गुरु गुरु।
पंच परमेष्ठी भगवान की। अच्छा एक बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितने लोग हैं जो घर पे ऐसे करेंगे? कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताना। 2 लोग बस करे, 3 4 ये 5 6 7 8। अच्छा से बताना कि आप लोग जो हैं जब पढ़ाई करते थे, जो हमारे जो टीचर होते हैं वो होमवर्क देते हैं, ये देते कुछ देते हैं, मुझे मेरे को दिया ही नहीं और मैंने लिया भी नहीं, समझा? तो होमवर्क देते हैं तो आप घर पे करेंगे, नहीं तो फिर स्कूल में क्या करेंगे बताइए? हाँ जी, मुर्गा बनेंगे और मुर्गे के ऊपर ईंट रखी जाएगी। हाँ नहीं रखी जाती क्या? पहले रखी, अब नहीं रखी जाती, अब तो मुर्गा उल्टा बना देगा। हाँ वो तो टीचर, हाँ स्वयं ही मुर्गा बन जाएगा। हाँ तो ध्यान रखो, जो हम भगवान की भक्ति करने के बाद, ठीक है ना, आप घर पे जाकर के उसका चिंतन नहीं करें, होमवर्क ना करें, तो आप मोक्ष मार्ग में परीक्षा में फेल हो जाएंगे। कमैया जी नहीं होंगे क्या? फेल हो जाएंगे। और देखिए आप घर पे कैसे करेंगे। मैं भैया फिरोजाबाद में जब स्वाध्याय बैठता था, आज ही साथ ही साथ, तो मेरे सामने थाली लग के आती थी घर पे। तो जो हमारी जो जननी थी, जो माँ थी, वो रोटी ताजी ताजी देती थी हमको। पहले चूल्हा जलता, चूल्हा लकड़ियाँ उसने लगाई तुरंत, जो उसने, हाँ, और जो है अंगीठी या चूल्हे पर, और फूल की रोटी आती थी। तो जैसे फूल की रोटी आती था उसमें भेद विज्ञान चालू कर देती थी भैया जी, और उसमें भेद विज्ञान चालू कर देते थे कि नीचे की जो रोटी है, मतलब नीचे की जो गुदगुदी जो रोटी है वो क्या है, वो क्या है, हाँ? और जो ऊपर की जो पापड़ी है वो क्या है, और उसमें जो हवा भरी है वो क्या है? सुनिया विचार, मतलब उसको वो अपने शरीर से उसकी तुलना करते थे। किसके? कभी शरीर फूल जाता है, कभी शरीर पिचक जाता, मतलब पिचक जाता है, समझा? कभी सुकड़ जाता है। अगर रोटी सही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्या नहीं, क्या होगा बताइए? ठुर्री रह जाएगी, कभी फूलेगी नहीं। हाँ, तो हम चिंतन करते थे ऐसे कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो ठुर्रे हो जाते हैं, समझा? रोटी तो खाएंगे परंतु स्वाद नहीं आएगा, समझा? और जहां भगवान की भक्ति करते हैं तो जो अंदर से जो आत्मबल बढ़ता है, वो आत्मबल बढ़ने पर जो शरीर में ताकत आती है, बोलो चाचा, समझा? वह ताकत जो है खाने से भी कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। तो कहने का तात्पर्य है कि हम उस रोटी के अंदर समय सार देखते थे। क्या देखते थे? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे हाँ, नीचे की गुदगुदी रोटी अलग है, उसकी ऊपर की फूली हुई रोटी अलग है। और उस फूली हुई पापड़ी को खाओ तो उसका स्वाद अलग है, और गुदगुदी खाओ तो उसका स्वाद अलग है, समझ भैया जी? हाँ हाँ। तो इसी प्रकार से इस आत्मा का जो स्वभाव जो है अलग है, वो आत्मा का स्वभाव अलग है, ऐसा चिंतन।
और उसमें हम रोटी पता नहीं और खाते चले आते थे, 40-40 रोटी खा लेते थे। जो स्वाद में तो खाया जाता है ना। हाँ 40 रिकॉर्ड था, पूछ लेना मोहल्ला में जाकर। 40 रोटी खाते, क्योंकि स्वाद आ रहा है ना, स्वाद में तो आनंद आता है ना। पता ही चला कितनी खा गए। हाँ आप तो बस खाली लिया 2000 से पूरा हो गया, पानी भी छोड़ दिया। हाँ विचार। तो कहने का तात्पर्य है, मैंने अपने शरीर पर सर्च किया है, उस बात को कहता हूं। समझा कि मैंने एक बार कहा कि गुरु महाराज हमारे दादा गुरु, समय हो गया मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि विधान चलेगा। तो एक बार बस छोटी सी बात कह के हम विराम लेना, 2 मिनट लगेगी, बस कर 1 मिनट लगेगी। तो क्या है कि दादा हमारे जो है आदि सागर जी महाराज का हम इतिहास सुनते थे कि वो बस खाली एक चीज लेते थे। हाँ इतने बलशाली थे। हाँ हमने भी वही क्रम चालू किया, समझा कि हमें एक ही आइटम लेना है। क्या लेना है? एक ही आइटम लेना है। तो उसको लेते लेते हमारा ये पता नहीं चला कि एक आइटम ले लो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 आइटम ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ? और 10 ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नहीं ले तो कोई फर्क नहीं चल पड़ रहा है। समझा? दूध में ही पूरा चतुर्मास निकाल दिया। कम आ गई कल चाचा जी देखा? हाँ खाली मट्ठे पे ही पूरा चतुर्मास निकाल दिया, मट्ठे पे और क्या वो अनार का दाने बस खाली इस पे ही पूरा निकाल दिया। हाँ 2 किलो नींबू हमने ले लिया, आप लेके दिखाओ पहले। एक नींबू में तो तुम्हारे जो है खट्टे दांत हो जाएंगे, और हमको मीठा लगता था। और 2 किलो नींबू का जूस जो है, और पहले ही बिना पानी के और बिना शक्कर के और बिना नमक के लेके दिखाओ, 1 गिलास 250 ग्राम निकलता था। है? सुन के खट्टे हो गए तो लेके क्या होगा, और यहाँ मीठा मीठा लगता था। सुनिया डॉक्टर आए कि महाराज ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ लौकी का जूस, अरे हम झेरे पी गए और झेरे भी अमृत बन गया। अब बताइए आप जो 50 अमृत धारा ले लो भैया, कौन लेगा? 50 ग्राम हम ले गए, जिंदा बैठे। क्यों? कि जो लेते समय सार को देखता है, क्या गई वो अमृत को क्या गया, झेर भी अमृत बन जाता है। और जिसकी लेते थे वो बीमारी दूर हो गई। अब क्या जरूरत है लेने की? एक बार ले लो, और कहा भी एक बार लो जो लेना है। और जो मेरे को पता चला कभी बस्ती में जाना पड़ता चतमास की, अब मैं देखा ये भी है ये भी है, बहुत आइटम बन के आ गए। मैं अच्छा ऐसा है भगवान ले आओ, डाल दो इसी में, मीठा भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डालो, एक कर दो, और 2 चमचे तुम भी खुश हम भी खुश। अरे मैं मेरे की इच्छा पड़ रही है कि मैं जो है पूरी लूंगा या रोटी लूंगा, और तुम रसगुल्ला दिखा रहे हो। और महाराज ले लो, मैंने बहुत मेहनत से रसगुल्ला बनाए हैं। और कोई को तो यही कह रहे महाराज जी मैं सुबह 4 बजे को उठी हूँ। अब बताओ, और तुम्हें 4 बजे कहते ही 4 बजे उठी, तो बताओ अंतर कारण बना कि नहीं बना? तो वो भक्ति में होता है ऐसा कि महाराज मैं कल के बना के रख दिए हैं। तो मैं जा जाता हूं तो मैं ठीक है रख दो। हाँ आज भी मैं बोले मुझे क्या अब क्या करना चाहिए, क्यों मैं ये मेरा मतलब जी है कि जल्दी मुझको भोजन को पियो और नहीं, भोजन को पियो और पानी को चबा चबा के लो, कभी तबीयत खराब नहीं होगी। तो देखो मस्त हो ना मैं। और ये तो जो काम तो हमारी परंपरा है, आचार्य आदि सागर को भी था, महावीर कीर्ति की भी था, विमल सागर को था, और आचार्य गुरु महाराज को था। तो ये तो हमारा आशीर्वाद है प्रभु का, हाँ इससे भी हम घबराते नहीं। कभी देखा था घबराता हुआ? हाँ तो
मेरा सभी को आशीर्वाद है और जूम पे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को आशीर्वाद है क्या कि अपनी जो है उस रचना जी पर कंट्रोल करते हुए अपने शरीर को संभालें। सभी लोग खड़े हो जाएं। चलिए आज सर्व सामय आनंद जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु जिन धन जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नमो नमः। तुम आओ तो काम करो। हाँ जो पे जितने भी हैं और जो पांडाल में हैं सभी को मेरा आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर सभी की जय। आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का आज